तो आज हम लोग हांडिया का रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हांडिया वाला रिएक्शन का नाम क्या है हमारा? हुंस-डिकर रिएक्शन। तो जिस तरह मौसम बदल जाता है उसी तरह रिएक्टेंट किसमें बदलता है? प्रोडक्ट में। और क्या कहलाता है? रिएक्शन। याद रखना, हुंस-डिकर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? ब्रोमो एल्केन। क्या है? ब्रोमो एल्केन। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो। बोलो, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन। अब हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तुरंत लिखो, पहले लैंग्वेज लिखा रहे, लैंग्वेज बोल बोल के लिखो। बोलो, when silver salt of carboxylic acid is reacted with bromine in the presence of non-polar solvent like CCl4, then bromoalkane is formed। बोलो, इधर देखो, इधर बोलो। जब सिल्वर सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड को लेने पर तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमो एल्केन बनता है। तो होने वाला रिएक्शन हुंस-डिकर रिएक्शन कहलाता है। हाँ, लैंग्वेज लिख लिया। अब देखो, हम लोग सामने दो नया टर्म आया। एक आया हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। देखो यहाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया RCOOH, ठीक है। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन बोलता है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है ना, वहां पर आज हमको मन नहीं लग रहा है, समझा। आज थोड़ा सा कर रहा है, किसी साथ भाग जाए, समझा। तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन है अपने दोस्तों को छोड़कर भाग जाता है, तो यहाँ पर बॉन्ड खाली हो गया। अब क्या होगा कि जो खाली बॉन्ड है उस खाली बॉन्ड में सोडियम ग्रुप जुड़ गया, तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से मानो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया और सिल्वर आ गया। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग सामने क्वेश्चन मार्क आता है कि सर आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिए, समझ में आ गया। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिए। अब मान लो कि हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं, तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। अब क्या होता है कि एसिटिक एसिड को पानी में डाल दिए, तो जैसे वह पानी में गया तो पानी पानी हो गया, तो वह टूट के क्या दे दिया? H+। तो यहाँ से हाइड्रोजन हट गया। अब यहाँ पर बच गया खाली बॉन्ड, तो इस खाली बॉन्ड में सिल्वर ग्रुप को लगा दिए, इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखो यहाँ पे मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो इस कंपाउंड यह हमारा क्या हो गया? सॉल्ट। जब मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ तो इस कंपाउंड को सॉल्ट बोलते हैं।
तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो Ag का नाम क्या हो गया? सिल्वर। तो यहाँ पर सिल्वर लिख दिए, और दो कार्बन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिड। तो यहाँ पर एसिड लिख दिए, और दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एट। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सिल्वर एसीटेट। अब देखिए ये हमारा बेंजीन है, मतलब बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से को फिर से पानी में डाल दिए, तो यहाँ टूट कर क्या दे दिया? H+। तो यहाँ पर बॉन्ड खाली हो गया। अब इस खाली बॉन्ड में सिल्वर ग्रुप को रख दिए। अब देखो यहाँ मामला, मेटल किसके साथ रखा हुआ है? नॉन मेटल के साथ। तो ये हमारा सॉल्ट है। अब देखिए मामला, तो सॉल्ट में है ना सर, सबसे पहले सिल्वर का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर मैंने सिल्वर लिख दिया। और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? बेंजाइलिक कार्बन। अगर बेंजाइलिक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन हो तो क्या बोलते थे? बेंजाइल। और अगर एक हाइड्रोजन होता था तो बेंजल, और जीरो हाइड्रोजन होता था तो बेंजो। इस कंपाउंड का नाम हो गया सिल्वर बेंजो। अभी देखो यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन के पास जीरो हाइड्रोजन है तो बेंजो मैंने लिख दिया। अब बच गया दो ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सिल्वर बेंजो 8। क्या हो गया? सिल्वर बेंजो 8। यहाँ गड़बड़ नहीं रहा है। ये हमारा क्या हो गया? सोडियम अल्कानोएट। क्या हो गया? सोडियम अल्कानोएट। ये किसका सॉल्ट है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। और ये हमारा हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब एक और हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या कि सर नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? नहीं रुको ना, समय आएगा, पहले समझ लो। छात्र क्या करेगा? दिमाग में जाएगा। देखो अब आ गया हमारा एक पोलर सॉल्वेंट और एक आ गया नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे पोलर का मतलब हो गया कि चार्ज का डेवलपमेंट, ठीक है। पोलर का मतलब क्या? प्लस और माइनस चार्ज का डेवलपमेंट होना। तो एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके मुंडी पर प्लस और माइनस चार्ज डेवलप कर जाए वो हमारा पोलर सॉल्वेंट कहलाता है। एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके मुंडी पर नहीं डेवलप करता पोल्स, अब पोल्स का मतलब चार्ज, तो वह हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाता है। नहीं सर इस कॉन्सेप्ट से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो अभी कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट में तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अब जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं उससे बनेगा। देखो पोलर सॉल्वेंट होने के लिए सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर होना चाहिए, मतलब सेंट्रल एलिमेंट के पास लॉलीपॉप होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? लोन पेयर। ओके, अब आता है एक हमारा टर्मिनल एलिमेंट। टर्मिनल एलिमेंट, तो टर्मिनल एलिमेंट हमारा डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट। अब एग्जांपल देखो, मान लो कि हमारा H2O का मॉलिक्यूल है, ओके, और ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर? 2 लोन पेयर। यहाँ पर 2 लोन पेयर दे दिए। अब देखो जिसके पास कम एटम होता है वह हमारा सेंट्रल एलिमेंट कहलाता है। तो हाइड्रोजन के पास कितना एटम? 2। ऑक्सीजन के पास 1। तो कम एटम किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एलिमेंट कर दिया। अब कंडीशन बोलता है सेंट्रल एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। तो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और दूसरा कंडीशन है कि टर्मिनल एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर टर्मिनल एलिमेंट क्या है? सेम है। तो यहाँ पर देखो दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अमोनिया। तो नाइट्रोजन हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है, और नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के मुंडी पर 1 लोन पेयर दे दिए, तो नाइट्रोजन का कितना एटम है? 1 एटम।
और हाइड्रोजन का 3 तीन। एटम। तो कम एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हो गया सेंट्रल एलिमेंट और ज्यादा एटम कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हो गया टर्मिनल एलिमेंट। तो सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर है, सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर है, मतलब एक कंडीशन पूरा कर दिया पोलर होने के लिए। क्या टर्मिनल एलिमेंट अलग अलग है? नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो अमोनिया हमारा क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन का कितना एटम है? 1 एटम। और क्लोरीन का 4 एटम। तो कम एटम किसके पास है? कार्बन के पास। और क्लोरीन के पास 4 एटम। तो कार्बन हमारा सेंट्रल एलिमेंट कहलाएगा और क्लोरीन हमारा टर्मिनल एलिमेंट। तो हमारा फोकस कौन से एलिमेंट पर है? सेंट्रल एलिमेंट। तो क्या कार्बन के पास लोन पेयर होता है? नहीं है। और जो टर्मिनल एलिमेंट है क्या वह अलग अलग है? नहीं है। तो दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल देखो CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये हमेशा बहते रहेगा। देखो तो कार्बन का कितना एटम है? 1 और सल्फर के कितने एटम है? 2। तो कम एटम किसका है? कार्बन का। तो कार्बन क्या बन गया? सेंट्रल एलिमेंट और सल्फर टर्मिनल एलिमेंट। तो कार्बन के पास लोन पेयर होता है? नहीं। और यहाँ जब टर्मिनल एलिमेंट हमारा सल्फर है, क्या वह अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ है? नहीं, सल्फर सेम है ना। तो सेंट्रल एलिमेंट के पास सर लोन पेयर नहीं है और जो टर्मिनल एलिमेंट है वो हमारा डिफरेंट भी नहीं है। तो यह हमारा पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। तो कौन मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें से हाइड्रोजन को हटाकर सोडियम लगा दिए तो क्या बोलेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन को हटाकर अब हम क्या करें कि एसिटिक एसिड लिए और एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएं और सिल्वर को लगा दिए तो उसको क्या बोलेंगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज बेंजोइक एसिड लिए और बेंजोइक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएं और सिल्वर को लगा दिए तो क्या बोलेंगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ये दिमाग में बात। हाँ, और कौन सी डिक्कर रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता था? ब्रोमो एल्केन। क्या बनता था? ब्रोमो एल्केन। तो इस तरह हमारे दोस्त आज का क्लास खत्म हुआ। कल हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे और जनरल रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन लिख के आना। स्वार्ट्ज रिएक्शन फिनकेलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, स्पेशल पब्लिक। हाँ, और ये कौन? ये आज वाला ये भी नहीं लिख रहे। ठीक है, पूरा कहाँ की